गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह से सेंटीमेंट से आज की कैसे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। हमने कल देखा था कि जो इकोनॉमिक डेटा है काफ़ी हद तक एज पर एक्सपेक्टेशन को मीट किया है और उसके बाद भी डॉलर में तो गिरावट एक्सपेक्टेड थी, बट कमोडिटी सेगमेंट में इतनी गिरावट एक्सपेक्टेड नहीं थी। इन केस अगर पॉजिटिव इनपुट आने पे भी अगर नेगेटिव जाता है तो वहाँ पे आपको प्राइस पैटर्न को फॉलो करना होता है। अगर इन केस जो हमने डिस्कस किया था हायर साइड जाएगा तो फिर हमें अदर कंडीशन के लिए जो हायर टारगेट थे वो मिल सकते थे, बट मार्केट सुप्रीम है, मार्केट ने ऐसा रिएक्ट नहीं किया। अब आज कैसे कंडीशन बन रही है उसको हम देखेंगे और लर्न करने की कोशिश करेंगे। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं और साथ में इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। सबसे पहले डॉलर इंडेक्स की बात करते हैं। डॉलर इंडेक्स में जो आप 26 से ये डेटा देख रहे हो 1 बाय 1 करके गैप अप अच्छा किया था 107 के आसपास, प्लस ये रेजिस्टेंस के पास था। कल का जो ये ओपनिंग हुआ था हमने देखा था फर्स्ट हाफ में भी कि मार्केट एक रेंज के बाद में जिस डायरेक्शन में जाएगा उधर अच्छा मूव रहेगा। और जनरली हम देखते हैं कि जो डॉलर होता है उसके अगेंस्ट में सिल्वर चलता है, गोल्ड चलता है। लेकिन यहाँ अगर आप देख रहे हो मार्केट में जो गिरावट आई है उसके बाद भी कंटिन्यूएशन पैटर्न इसका जारी रहा है और 106.8 से 105.8 मोर देन 1% की यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिली है कल के सेशन में। जो न्यूज़ इम्पैक्ट था उसका भी आउटपुट यहाँ पे आया और उसके बाद में मार्केट ने सपोर्ट को रिएक्ट किया। सपोर्ट पे आने के बाद में इसमें थोड़ा सा रिएक्शन जो एक्सपेक्टेड था वो ऑलरेडी ये कर रहा है और ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 106 के आसपास। कल की वीडियो में भी हमने इसको डिस्कस किया था। अब यहाँ से अगर नीचे निकलता तो फिर मार्केट के लिए बड़ी गिरावट के लेवल्स रहते अगर ये लेवल टूटता तो। अभी कंडीशन क्या है, यहाँ पे जब तक ये बना हुआ है मार्केट में दो कंडीशन बनी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि हाई ट्रैफिक जो टैरिफ और अदर कंडीशन जो गवर्नमेंट इम्पोज करेगी, जो नई गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होगा उससे इन्फ्लेशन के नंबर पड़ेंगे और इन्फ्लेशन अभी भी 2% के टारगेट के नज़दीक तो है बट उसको मीट नहीं कर पा रही। इस वजह से लोगों का अभी मिक्स रिएक्शन है। साथ में जो वार चल रही है अलग अलग कंट्रीज़ में के बीच में, मिडिल ईस्ट में, यूएस में, यूक्रेन और तो सभी जगह यूएस का इन्वॉल्वमेंट है, उसके कारण भी एक सेंटीमेंट लोगों ने अलग अलग बना के रखे। इस वजह से ऐसे प्राइस पैटर्न है। फिलहाल के लिए एक थोड़ा सा यहाँ पे रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है हायर साइड के लिए, बट मेजर कंडीशन के लिए अभी हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। अब इसके भी यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो गोल्ड के लिए, गोल्ड स्पेशली कल थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव सेंटीमेंट्स दिखाया इसने। उसके बाद में जो इकोनॉमिक डेटा आया जब और फर्दर गिरावट हुई उस समय यहाँ पे भी गिरावट होनी हुई आपको देखने को मिली, क्योंकि थोड़ा सा जो एक्सपेक्टेड था उसके हिसाब से आया, बट जो इंटरेस्ट रेट कट का डिसीजन है वो स्टिल अभी क्लियर इंडिकेशन में नहीं है। तो ये जो ब्लैक लाइन है 2646 की, हम इसको लगातार डिस्कस कर रहे हैं, ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। रेजिस्टेंस ऑलरेडी 2668 का लेवल है, फिर 2682 जहाँ इसने कल रिएक्ट किया है। यहाँ पे अगर नीचे निकलता है किन्हीं कारणों से, जो भी कारण रहेगा, प्राइस पैटर्न को अगर आप वॉच करोगे तो प्राइस पैटर्न भी हो सकता है। न्यूज़ इम्पैक्ट एज सच अभी जो मेजर न्यूज़ थी इस वीक की आ चुकी है, अब उसके बाद में फाइनलाइज के लिए रिएक्शन होना है। तो यहाँ से अगर ये नीचे निकलता है तो ये इसने बॉटम बना लगा 2632, 2634, ये सारे लेवल्स इसके लिए इंपॉर्टेंट काम करने वाले हैं। इसके बाद में इम्पॉर्टेंट रहेगा। फिलहाल के लिए अभी इस वीक की बात कर लेते हैं तो रेंज का जो फॉर्मेशन रहने वाला है 2682 से लेकर 2634 ये मेजर इम्पैक्ट करने वाले हैं। अगर ये ऐसा मूवमेंट करता है तो इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली पड़ेगा गोल्ड पे। गोल्ड को अगर आप देख रहे हो थोड़ा सा इसमें तेज़ी देखने को मिली है, बट जैसा एक्सपेक्टेड था न्यूज़ रिजल्ट आने के बाद उतना तेज़ी नहीं देखने को मिला है। अभी यहाँ पे रेंज का फॉर्मेशन है और ग्लोबल कंडीशन जो बनती हुई देखने को मिल रही है, दोबारा से ये आपको 75,500, 400 ये सारे लेवल्स चेक करता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। साथ में इम्पोर्टेंट क्या है, ये जो इसने बेस फॉर्मेशन किया है 75,200 का, ये एज ए सपोर्ट यहाँ पे वर्क करने वाला है। इसी के बीच में फाइनली इसकी आज की फर्स्ट हाफ की ट्रेवल रहेगी। सेकंड अगर हम देखते हैं कि कॉमेक्स क्या रेंज फॉर्मेशन कर रहा है, कॉमेक्स में एक अच्छी गिरावट रही है और स्टिल अभी कंटिन्यू है। तो जितने हमारे सपोर्ट थे सभी इसने ब्रेक किए हैं। दूसरा अगर रेंज की फॉर्मेशन की बात करते हैं, ईएमए की बात कर लेते हैं, तो रेंज का इसने ऑलमोस्ट डबल कर दिया है। जो रेंज यहाँ पे हम दो रेंज देख रहे थे लगातार, फर्स्ट हाफ में भी और सेकंड हाफ में भी हमने ये दो रेंज देखा था। एक रेंज हमारे लिए ये बन रही थी, दूसरी रेंज हमारे लिए ये बन रही थी। अब थर्ड रेंज अगर आप देखोगे तो यहाँ इसने बनाया, दोनों से ये थर्ड वाला जो रेंज फॉर्मेशन है अभी बड़ा है और इसने 30.1 तक का बॉटम भी बनाया है। अभी कंटिन्यूएशन पैटर्न की बात करें, ईएमए का क्रॉसओवर भी यहाँ पे है, तो इसके कारण से भी अभी यहाँ पे हम
सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। कल हम इसमें थोड़ा बायर बन सकते थे इन केस ये जो बड़ी गिरावट हुई है डेली आवरली टाइम में, जो 7 बजे के बाद का डेटा आया है, अगर इसके बाद में ये इतनी बड़ी गिरावट नहीं होती, इसी रेंज में घूमता रहता और धीरे धीरे करके हायर साइड निकलता, तो हम यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटी देख सकते थे। लेकिन जब इसमें गिरावट हुई डाउन साइड के लिए, तो वहाँ पे कंडीशन चेंज हो गई, फिर हमें यहाँ पे प्लस न जाके नेगेटिव कंडीशन के लिए देखना पड़ा और अपॉर्चुनिटी तराशनी पड़ी। अब इसमें मिनी की बात कर लेते हैं, तो मिनी में भी एक अच्छी गिरावट रही है और गिरावट होने के साथ में जो इसके सपोर्ट थे वहीं पे खड़ा हुआ है फिलहाल के लिए। सेकंड, अगर यहाँ पे हम EMA का यूज़ की बात कर लेते हैं, EMA यहाँ भी एक क्रॉस ओवर जो डाउन साइड के लिए हुआ है 4 आवर में और आवरली में, दोनों कंडीशन में आप देख रहे हो डाउन साइड का एक पुल बैक यहाँ बनाने की कोशिश किया था, लेकिन 91,000 के ऊपर हम यहाँ पे बायर होने वाले थे। उससे पहले मार्केट ने सेकंड कैंडल में इसको इंगल्फ किया और फॉलो पैटर्न आया। फिर हम इकोनॉमिक डेटा का वेट कर रहे थे, कुछ वहाँ पे पॉजिटिव इनपुट मिल जाए। इनपुट तो आया वहाँ पे, लेकिन विद इन रेंज आया, पॉजिटिव नहीं रहा। अगर एक्सपेक्टेशन को जो थी उससे बेटर परफॉर्म करता तो वहाँ पे चेंजेस होते हुए देखने मिले। अभी जो फॉर्मेशन है, फेड का डिसीजन डिपेंड करता है गवर्नमेंट का फॉर्मेशन और नई पॉलिसी कैसे बनाते हैं गवर्नमेंट, उसके बाद में यहाँ चेंज रहेगा। फिर भी अभी करंट सिचुएशन में जो लोगों का मानना है, अगर उसको आप देखते हो तो वहाँ पे आपको अभी मिक्स रिएक्शन होती हुई देखने को 60 to 64% लोगों का मानना है कि अभी 25 पॉइंट का रेट कट दिसंबर मंथ में हो सकता है। लेकिन अभी भी एक क्लियर इंडिकेशन किसी भी ऑफिशियल की तरफ से नहीं आया है कि ऐसा कुछ होने वाला है। और इसको एज ए अगर हम बाइंग सेलिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, इस वीक का रेंज देखते हैं, तो इस वीक में अगर गिरावट रहती है तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, 88,000 का लेवल डाउन साइड के लिए अभी 2 दिन का रेंज बचा है। 89,800 90,000 के आसपास बना हुआ है। इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले इसके लिए 89,135 का लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है डाउन साइड के लिए। उसके बाद प्राइस पैटर्न आपको देखना पड़ेगा कैसे बन रहा है। उसके बाद में 88,800 का, अगर इसको भी ब्रेक करता तो फिर डाउन साइड जाएगा। पॉजिटिव वालों के लिए EMA का क्रॉसओवर हो जाता है, या फिर ये जो रेंज इसने बनाई है 91,000 इसके ऊपर निकलता है, तो यहाँ पे कुछ कंडीशन हम देख सकते हैं। सिमिलर टाइप से अगर हम माइक्रो के विषय में देखने की कोशिश करते हैं, तो माइक्रो भी एक अच्छे लेवल से रिएक्ट करता हुआ प्राइस पैटर्न वाइज डाउन साइड का एक्सपेक्टेशन यहाँ भी चलता हुआ जा रहा है। और आज का फॉर्मेशन इसके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, जो 89,000 के आसपास तक की पॉसिबिलिटी बना सकता है। उससे पहले अगर आप देखोगे तो ये जो सपोर्ट लेवल है, ये सभी अब इससे ब्रेक करने के साथ में सबसे इंपॉर्टेंट है 89,300 वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल सपोर्ट है। इसको ब्रेक करने के बाद में फिर मार्केट के लिए 400 से 500 पॉइंट पे सपोर्ट होते हुए आपको देखने को मिलेगा। इस जोन को हमने एज ए इम्पोर्टेंट रिएक्ट किया है, और जब भी इस जोन पे मार्केट आया है अच्छा रिएक्शन आपको देखने को मिला है। अगर आप डेली में कंडीशन वाइज देखते हो तो एक जो होप बना हुआ था, तीनों कैंडल का फॉर्मेशन अगर आप देखते हो, प्राइस पैटर्न देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये रेंज के बाद में बड़ी गिरावट, रेंज का डबल किया। उसके बाद में एक पॉज कैंडल बनाने के बाद में पॉज कैंडल के ऊपर अगर क्लोज करता है तो पॉजिटिव साइड जाते हैं। पॉज कैंडल और बड़ी कैंडल दोनों कैंडल के नीचे क्लोज किया है, इसका मतलब कंटिन्यू ये डाउन साइड की पॉसिबिलिटी बना सकता है। अब इसके लिए यहाँ से लगभग 600 पॉइंट नीचे एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है, जहाँ से ये लगभग 3,000 पॉइंट 4,000 पॉइंट की रैली दिया था। अब उसी लेवल पे है, अगर यहाँ पे टाइम बिता के ब्रेक करता है तो पॉसिबिलिटी चेंज होती हुई देखने को मिलेगी। ये हम जो भी कुछ डिस्कस कर रहे हैं, ये हम डिस्कस कर रहे हैं फरवरी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो इस वजह से आपको अभी यहाँ पे पॉजिटिव साइड के लिए 91 तक का हम वेट करेंगे। जब तक उसके ऊपर कंफर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्लोज नहीं करता, आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, लेकिन बड़े अमाउंट के साथ में इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आई थिंक आपको प्लस साइड के लिए भी वॉच करना चाहिए। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, इतनी बड़ी गिरावट होने के बाद में अगर 91,000 नहीं जा रहे हैं, 90,800 तो डेफिनेटली यहाँ वॉच करना चाहिए। उसके बाद में आपको 500-700 पॉइंट का प्लस मूव देखने को मिल सकता है। जब तक इस कंडीशन में बना हुआ है, आई थिंक आपको प्राइस के साथ जाना चाहिए, और प्राइस ऐसा बोल रहा है कि ये अभी प्लस साइड जाने के लिए मूड में नहीं है। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले जो हमने कल डिस्कस किया था उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसा आप लोगों का रेगुलर कमेंट रहता है कि नेचुरल गैस के विषय में हम जो कल डिस्कस कर रहे थे, कल की वीडियो में भी पोस्ट किया था, आप लोगों को व्यू वहाँ पे कम आ रहे हैं, इस वजह से उसको कंटिन्यू करने में मुझे सोचना पड़ रहा है। अगर आप लोग वहाँ पे कंटिन्यू व्यू करते हैं तो हम वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, ये टॉप लगातार टॉप बना रहा है, क्रॉस नहीं कर पा रहा है। साथ में
कंडीशन क्या थी कल की, हमने डिस्कस किया था उस समय 280 के आसपास ट्रेवल कर रहा था। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या था, 274 से लेकर 270 का रेंज। 274 के पास ये रुकता है, आप वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। 270 को ही क्रॉस नहीं कर पा रहा है अभी, तो इन दोनों के बीच में फ़िलहाल फंसा हुआ है। अभी कंडीशन अगर आप देख रहे हो तो इन केस इसको ब्रेक करता है तो आई थिंक यहाँ पे बीच में थोड़ा सा 4 से 5 पॉइंट का 267 के आसपास तक का आपको पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है, जो इसको रोक सकता है। अदरवाइज़ 265 के अगर नीचे निकलता है तो दोबारा ये 5 से 10 पॉइंट की सपोर्ट जोन में जाके एंट्री करने की कोशिश करेगा। इस वजह से अभी ये सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता हुआ जा रहा है। यहाँ डिमांड सप्लाई का डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है, इस वजह से आपको देखना पड़ेगा। साथ में ग्लोबल कंडीशन आप देख रहे हो तो ग्लोबल कंडीशन में बड़ी गिरावट होने के बाद में एक पॉज कैंडल बना के रखा हुआ है। ये रेंज आप हायर साइड लोअर साइड भी मार्क कर सकते हैं अमेरिकन मार्केट को वॉच कर रहे हैं तो इस वजह से हम यहाँ पे भी अभी पॉजिटिव फिलहाल नहीं होंगे। नेगेटिव कंडीशन यहाँ ऑलरेडी फॉर्मेशन है। स्टॉप लॉस अगर आपने इतना ज़बरदस्त फॉर्मेशन कैप्चर किया है तो डेफिनेटली आपको 280 तक मैक्सिमम आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अगर आप थोड़ा और प्रॉफिट के लिए ज़्यादा अग्रेशन में रह के ट्रेड करते हैं तो आप थोड़ा स्टॉप लॉस नीचे भी रख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।